कहानी की शुरुआत में हम पॉल और आइरिस को देखते हैं। दरअसल पॉल आइरिस को एक सरप्राइज देना चाहता है। अब वो आइरिस को कार से उतारता है और खुश होकर पॉल के गले लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बच्चा स्विमिंग पूल से सिक्के चुरा रहा होता है और एक पुलिस वाला उसे ऐसा करने से मना भी करता है। अब पॉल और आइरिस अंदर जाने के लिए एक फोटो खिंचवाते हैं। अब जैसे ही वे लिफ्ट से जाने वाले होते हैं, वही बच्चा पहले से ही वहां मौजूद था जिसने स्विमिंग पूल से सिक्के चुराए थे। अब आइरिस को उस बच्चे से अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अब लिफ्ट ऊपर जाने लगती है और वो शैतानी बच्चा कभी वो कांच पर पैर मारता तो कभी वहीं कूदने लगता। अब फाइनली सब लोग रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। अब पॉल और आइरिस ने बिल्डिंग पर खड़े होकर पूरे शहर का व्यू देखा। आइरिस पॉल को एक फूल लगाने वाली होती है, लेकिन अचानक कांटा लगने से उसकी उंगली में खून निकल गया। खून को देखने से उसे अजीब सा फील हुआ, जिससे वो वहां से चली गई। अब अगले सीन में हमने देखा कि कैसे वो अंदर जाकर उल्टी करने लगती है। तभी पीछे से एक डांसर आती है और आइरिस से बोलती है कि मुझे तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है और मुझे लगता है कि शायद तुम प्रेग्नेंट हो। अब अगले सीन में पॉल आइरिस को होटल की चोटी पर ले गया और उसने देखा कि वो शैतानी बच्चा वहां पर भी पहले से मौजूद है। अब पॉल आइरिस को प्रपोज कर देता है और कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आइरिस खुश हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पॉल आइरिस को एक रिंग भी पहनाता है। अगले सीन में वही शैतानी लड़का पुलिस के मना करने के बाद एक सिक्का फेंक देता है, जो खिड़की से होता हुआ एग्जॉस्ट फैन में इटक जाता है। अंदर पार्टी चल रही थी, सब लोग नाचने में मगन थे। जो लोगों के नाचने से पिलर के सारे बोल्ट निकल जाते हैं और जो सिक्का फैन में अटका हुआ था वो प्रेशर के साथ पाइप को फाड़ देता है, जिससे गैस लीकेज हो जाती है। अब हम पॉल और आइरिस को देखते हैं जो मजे से नाच रहे होते हैं। अब गैस सारे फ्लोर में फैल चुकी थी। लोगों के नाचने से फ्लोर का कांच टूट जाता है और सब लोग नीचे गिरकर मारे जाते हैं। अब हम पॉल को देखते हैं जो कांच के गिलास से लटक रहा होता है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और ग्लास के टूटने से सीधा नीचे गिरकर मारा जाता है। तभी पूरे रेस्टोरेंट में आग लग जाती है, जिससे एक औरत आग की लपेट में आ जाती है और उस बच्चे के सामने वो डांसर भी जल जाती है जिसे हमने एरिस के साथ देखा था। पूरे रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और सभी लोग बचने के लिए लिफ्ट की ओर दौड़ने लगते हैं। एक बूढ़ा भी लिफ्ट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट में ज्यादा वजन होने से उसकी मौत वहीं हो जाती है। अब रेस्टोरेंट आधा टूट चुका था और सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी एक औरत नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन आइरिस उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बचा नहीं पाती। ऊपर से वायलिन उसकी ओर गिर रहा होता है। तभी वो सिक्का उस वायलिन पर गिरता है, जिससे वायलिन नीचे गिरकर उस लड़की की मौत हो जाती है। अब हम उस बच्चे को देखते हैं जो बचकर भाग रहा होता है और खुश भी हो रहा होता है, लेकिन वह वायलिन उस बच्चे को भी मौत के घाट उतार देता है और जो सिक्का उस बच्चे ने जहां से उठाया था वहीं पर जाकर गिर जाता है। अगले सीन में आधा होटल टूटकर नीचे गिर चुका होता है। अब आइरिस अपनी अंगूठी को देखकर पॉल को याद कर रही थी। तभी एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। अब आइरिस उस बच्चे को बचा लेती है, लेकिन अगले पल वे दोनों बिल्डिंग से नीचे लटक रहे होते हैं और आइरिस की अंगूठी 2 कीलो के बीच में फंस गई थी, जिससे वो अंगूठी आइरिस की उंगली को चीर देती है और वो नीचे गिरकर मौत के घाट उतर जाते हैं। अब हम चीखती हुई एक लड़की को देखते हैं, दरअसल जिसका नाम स्टेफनी होता है और वो क्लास में ये सपना देख रही थी। अगले सीन में जब वो सो रही थी, उसे फिर से वही सपना दिखाई देता है। अब स्टेफनी अपने सपने के बारे में अपनी रूममेट को सब बताती है और कहती है कि वो उससे बहुत परेशान हो चुकी है। अब उसकी रूममेट उससे कहती है कि शायद तुम्हें आराम की जरूरत है,
तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती। अब स्टेफनी अपने घर की ओर निकल जाती है और रास्ते में उसे वही दृश्य दिखाई दे रहा है। वो घर पर पहुंच जाती है और अपने पापा से मिलती है और अपने सपने के बारे में उन्हें बताती है कि कैसे हर रात उन्हें ये सपना आता है। तब स्टेफनी का भाई वहां आ जाता है और बोलता है कि मैं मामा के घर जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। अब हम उन दोनों को देखते हैं जो कार से अपने मामा के घर जा रहे हैं। अपने मामा के घर पहुंचकर वो अपने मुमेरे भाई एरिक से मिलती है, जहां हम उसकी ममेरी बहन और मामी को भी देखते हैं जो स्टेफनी के आने से काफी खुश थी। अब स्टेफनी अपने मामा को अपने सपने के बारे में बताती है कि कैसे हर रात उसे वो डरावना सपना आता है और अपने मामा से अपनी दादी के बारे में पूछती है। उसके मामा बताते हैं कि कैसे उसकी दादी पागल हो चुकी है और जंगल में अकेले ही रहती है, अगर तुम उनकी बात ना करो तो अच्छा होगा। अब स्टेफनी की मामी उसे एक फोटो देती है जो वही फोटो था जो उस सपने में दिखाई दिया था। अगले सीन में स्टेफनी अपनी दादी से मिलने के लिए जंगल जा रही होती है और अपनी दादी से अंदर आने के लिए बोलती है। स्टेफनी की दादी उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब स्टेफनी बताती है कि मैं स्टेफनी हूँ, तुम्हारी पोती। अब उसकी दादी उसे अंदर बुला लेती है और उसे बैठने के लिए कुर्सी देती है। अब स्टेफनी अपनी दादी से पूछती है उसे आपके सपने क्यों दिखाई देते हैं। तब उसकी दादी बताती है कि दरअसल यह एक मौत का पैगाम है, जो तुमने देखा वो नियति को मंजूर था, लेकिन मैंने उस रात मौत को टाल दिया था। मुझे पहले ही पता चल गया था कि वहां पर सब मारे जाने वाले हैं और मैंने उस लड़के से वो सिक्का छीन लिया था और मैं सब लोगों को बताया कि कांच से पीछे हट जाओ क्योंकि कांच टूटने वाला है और हम सब मरने वाले हैं। और ऐसे मैंने सभी को मौत के मुंह से बचा लिया था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। उसके बाद मौत ने भी किसी ना किसी तरह सभी को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उनका मरना तो तय था। लेकिन अब मौत मेरे पीछे है, अगर मैं मर गई तो तुम्हें मौत तुम्हारे पीछे आएगी, क्योंकि मौत के हिसाब से तुम्हें इस दुनिया में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अब स्टेफनी अपनी दादी की बात पर यकीन नहीं करती और वहां से जाने लगती है। ना चाहते हुए भी दादी को अपनी कुटिया से बाहर निकलना पड़ा। उसकी दादी कहती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन करना पड़ेगा और ये किताब तुमको मौत से बचाने में मदद करेगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम अभी देख लो, मेरे सर पर ही खड़ी है। अभी मौत अपना खेल खेलना शुरू कर देती है और स्टेफनी की दादी को मौत के घाट उतार देती है। आखिरकार अपनी आंखों के सामने अपनी दादी को मरता देखकर स्टेफनी उनकी बातों पर यकीन तो होने लगा था, लेकिन फिर भी वो इंटरनेट पर मौत के पैटर्न के बारे में सर्च कर रही होती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। और वो अपनी दादी की दी हुई किताब को देखती है और उसे संभाल कर रख देती है। अब हम स्टेफनी के सारे परिवार को देखते हैं जो मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और दूसरी ओर स्टेफनी अपनी दादी की किताब को देख रही होती है, जहां वही सिक्का होता है जो उस रात की मौत का कारण बना था। अब वो ध्यान से अपनी दादी की किताब को समझने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ मौत अपना खेल खेलना शुरू कर देती है। अब हम देखते हैं कि स्टेफनी के भाई झूले पर कूद रहे होते हैं। नीचे एक नोकदार पंजी रखी होती है। स्टेफनी अपने घर पर कॉल भी करती है, लेकिन कोई भी उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। अब स्टेफनी के मामा भी झूले पर कूदने लगते हैं। एक तरफ झूला फटने लगता है तो दूसरी तरफ नोकदार पंजी होती है। अचानक से स्टेफनी की मॉम उस पंजी को देख लेती है और उसे वहां से हटा देती है, लेकिन मौत को ये सब मंजूर नहीं था। अचानक एक कांच का गिलास जमीन पर खड़ा हो जाता है। स्टेफनी के मामा के पैर उसी गिलास पर पड़ता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं और अचानक घास काटने वाली मशीन शुरू हो जाती है और स्टेफनी के मामा को मौत के घाट उतार देती है और सभी लोग चीखने लगते हैं। अब स्टेफनी को अपनी दादी की सभी बातें याद आ रही होती हैं और स्टेफनी मौत के पैटर्न को समझने की कोशिश करती है और आखिरकार अपने घर वालों को मौत के पैटर्न के बारे में समझाती है। अब हम एरिक को देखते हैं, जिसकी नाक में एक जंजीर फंसी होती है और वो जंजीर पंखे से लिपटकर लगातार एरिक को ऊपर खींचने लगती है और तभी अचानक आग भी लगने वाली होती है। दूसरी तरफ स्टेफनी अपने भाई से पूछती है
कि एरिक कहाँ है। अब उसका भाई कहता है कि मुझे नहीं पता। अब अगले सीन में हम स्टेफनी एरिक और उसके भाई को देखते हैं। स्टेफनी एरिक से पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ थे। तब एरिक अपने पापा का टैटू दिखाता है और कहता है कि मैं पूरी रात अपने पापा की मौत के सदमे में था। अब हम एक ट्रक को देखते हैं जो स्टेफनी एरिक को उससे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन एरिक उस ट्रक को ही चूमने लगता है और कहता है कि मौत जैसी कोई चीज नहीं होती। अब यह बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से एरिक की बहन के सर पर पोल लगने से वो उस ट्रक में गिर जाती है और सभी लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। स्टेफनी ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। हेलिना के भाई ट्रक को रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ट्रक का ड्राइवर मस्ती में गाने सुन रहा होता है। वो अपनी बहन को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार ट्रक जूलिया को कुचलकर मौत के घाट उतार देता है और स्टेफनी के हाथ में सिर्फ जूलिया का हाथ ही रह जाता है। सीन में हम स्टेफनी की मामी को देखते हैं और वो बताती है कि दरअसल एरिक हमारी असली औलाद नहीं है, लेकिन इसलिए मौत ने एरिक को नहीं मारा। ऐसा सुनकर एरिक थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। अब स्टेफनी बताती है कि अब हमारी मदद सिर्फ एक इंसान कर सकता है जो उस रात उस बिल्डिंग में था, अब तक जिंदा है। हमें उसके पास जाना चाहिए, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर दे। अब अगले सीन में स्टेफनी और सभी लोग उस व्यक्ति से मिलने के लिए चले जाते हैं। अब वो एक अस्पताल में पहुंचते हैं जहां जाकर वो उस शख्स के बारे में पता करते हैं, आखिर वो कहां है। अब हम उस शख्स को देखते हैं। दरअसल वही बच्चा होता है जो उस रात वहां पर मौजूद था और वो वही बच्चा था जिसे आइरिस ने बचाया होता है। दरअसल वो एक डांसर का बच्चा होता है और वो बताता है कि कैसे उस रात तुम्हारी दादी ने हादसा होने से बचा लिया था। और वो बताता है कि आइरिस ने माइक पर अनाउंसमेंट कर दिया था कि तुम सभी लोग कान से दूर हो जाओ, और फिर ऐसा करने से आइरिस को पुलिस पकड़ कर ले जा रही होती है और तुम्हारी दादी मेरी ओर ऐसी देख रही थी कि मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। अब वो बताता है कि तुमने में आने में दरअसल देर कर दी है, मौत तुम्हारे पीछे लग चुकी है। अब जब तक तुम्हारी दादी जिंदा थी तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन अब तुम्हारी दादी नहीं रही तो मौत तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अब वो कैसे मैंने तुम्हारी दादी के लिए अब वो बताता है कि अगर तुम में से कोई मौत को छूकर वापस आ जाए तो शायद तुम में से कोई बच सकता है। अगले सीन में हम एरिक और उसके भाई को देखते हैं। एरिक अपने भाई से कहता है कि यूं मरने से अच्छा है कि हम एक बार मौत से निपटने के बारे में सोचें। जैसे ही तुम मरोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी एरिक एक पीनट की चॉकलेट खरीदता है। दूसरी तरफ हम एमआरआई मशीन को देखते हैं जो अपने आप स्टार्ट हो जाती है, यानी मौत अपना खेल खेलना शुरू कर देती है। एरिक कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तब उसका भाई वो चॉकलेट खा लेता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। दूसरी ओर एमआरआई मशीन अपने लेवल से बहुत ऊपर जा चुकी थी और एरिक ने जो ज्वेलरिया अपने शरीर पर पहनी थी वो उसके शरीर को उखाड़कर एमआरआई मशीन से जाकर चिपक जाती है। तभी पीछे से एक कुर्सी के साथ एरिक एमआरआई मशीन के अंदर घुस जाता है और कुर्सी एरिक के शरीर के आर पार हो जाती है। मौत को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके बीच में टांग अड़ाए। तभी एक नर्स वहां पर आती है। उसके पीछे से एक स्प्रिंग अचानक से निकलकर एरिक के भाई के सिर में धंस जाता है और उसकी भी वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले सीन में स्टेफनी अपनी मॉम से कहती है कि हम सिर्फ एक जगह बच सकते हैं जहां दादी रहा करती थी। अब वो अपनी दादी की बनाई हुई जगह पर जाने लगते हैं, लेकिन मौत को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अभी वे गेट तोड़कर सीधे बस अंदर घुसा देते हैं, जिससे स्टेफनी का लुक खराब हो जाता है। अगले सीन में एक गमला गैस के ऊपर गिरता है और सारे घर में गैस फैल जाती है और एक चिंगारी पूरे घर में ब्लास्ट कर देती है। स्टेफनी की मॉम किसी तरह अपनी बेटी को तो बचा लेती है, लेकिन उसमें वो खुद झुलस जाती है। अब स्टेफनी की मॉम अपने बेटे को बचाने के लिए लकड़ी निकाल रही होती है और आखिरकार उसे लकड़ी से निकाल ही लेती है। ऊपर से एक खंबा स्टेफनी की मॉम के ऊपर गिरता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ स्टेफनी उस वैन में फंसी हुई होती है और पानी में उसका सांस घुट रहा होता है। स्टेफनी का भाई स्टेफनी को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो चाकू उसी के हाथ में लग जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है।
लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और स्टेफनी को किसी न किसी तरह वहां से बचा लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे होते हैं। स्टेफनी का भाई स्टेफनी से कहता है कि तुम मर गई थी और मैंने तुम्हें बचाया है, तो शायद मौत हमारा पीछा छोड़ दे। अगले सीन में स्टेफनी का भाई सूट बूट पहनकर कहीं जा रहा होता है। तभी स्टेफनी के हाथ में गुलाब का कांटा लगने से खून निकल जाता है। तभी हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कुछ खरीदने जा रही होती है। अब वो सिक्का गिरने से रेलवे ट्रैक में अटक जाता है। अब हम स्टेफनी को देखते हैं जो किसी अजनबी इंसान से बात कर रही थी। तभी वो कहती है कि तुम एक्चुअल में मरी नहीं थी, तुम सिर्फ कुछ समय के लिए बेहोश हो गई थी। ऐसा सुनकर वो सब घबरा जाते हैं। फिर ऐसे संकेत मिलने लग जाते हैं जैसे मौत उनके सर पर खड़ी हो। तभी एक हाई स्पीड ट्रेन तेजी के साथ ट्रैक पर आ रही होती है और अचानक पटरी से उतर जाती है, जिससे बचने के लिए स्टेफनी और उसका भाई पूरी जान लगाकर भागते हैं। भागते भागते स्टेफनी गिर जाती है और जैसे ही वे संभल पाते पीछे से लकड़ी का कंटेनर आता है और पहले स्टेफनी को मौत के घाट उतारता है, फिर उसके भाई को। हम साफ देख सकते हैं कि मौत किसी को नहीं बख्शती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।